Assalamu alaikum student. Dear student, I hope you enjoyed your conversation class and finally understand the purpose of conversation class. प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी कन्वर्सेशन क्लास एंजॉय की होगी और आपकी समझ में अच्छी तरह इस क्लास का मकसद आ गया होगा. Student, if you use these sentences in your daily life, it makes easy for you to speak English fluently. स्टूडेंट, अगर आप इसी तरह इंग्लिश के छोटे छोटे जुमले अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते रहे तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी और आप रवानी से इंग्लिश बोलने लगेंगे. डियर स्टूडेंट, एज यू नो, today is our second class of conversation. In this class, our topic of conversation is about our religion and secondly, we talk about our beloved country, Pakistan. स्टूडेंट, ये आपकी दूसरी क्लास कन्वर्सेशन की जो है, इसमें हम अपने मज़हब यानी कि इस्लाम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताएंगे और इसके बाद अपने प्यारे वतन पाकिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ सवालात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड क्लास ऑफ कन्वर्सेशन. बिफोर स्टार्टिंग आवर कन्वर्सेशन, यू मस्ट think that you are in class with me and we are talking to each other about our religion. So, our first question is, what is our religion? Before giving you an answer, it's better I give you briefly about religion के मज़हब क्या है. Religion is an organized collection of beliefs, cultural system, and worldviews that related humanity to an order of existence. Religion से मुराद वो अवामिल हैं जिसकी वजह से हम एक खुदा पर, एक हस्ती पर यकीन रखते हैं और दुनिया में होने वाले वाक़यात को अल्लाह की तरफ सुपुर्द करते हैं. सो कम टू आवर क्वेश्चन, व्हाट इज़ आवर रिलीजन? रिलीजन इज़ इस्लाम. रिपीट विथ मी. आवर रिलीजन इज़ इस्लाम. Now repeat it again. What is our religion? Our religion is Islam. Student, say aloud. You must suppose that you are in class. So repeat it again. Our religion is Islam. Now my second question is, name the last prophet of Allah. यानी कि हमारे आखिरी नबी का क्या नाम है? Before getting an answer, it's better I clear you that what is a prophet. Prophet in Islam are individuals who were sent by God to various community. Prophet वो हस्ती है जो अल्लाह की तरफ से ज़मीन पर उसके दिए हुए निज़ाम को चलाने के ज़िम्मेदार होते हैं. सो कम टू आवर क्वेश्चन, नेम द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह. द लास्ट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह. हज़रत मोहम्मद हमारे इस्लाम के आखिरी नबी हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज़, नेम द लास्ट होली बुक ऑफ अल्लाह. अल्लाह की तरफ से आखिरी किताब कौन सी है? Before getting an answer, it's better I told you, telling you that Quran is the final holy book of Allah. It is related to humanity, a work of divine guidance related to Muhammad
through the angel Jibreel. कुरान अल्लाह ताला की वो किताब है जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ से नाजिल हुई, जिसमें आखिरत तक के तमाम मज़ामीन को कवर किया गया है। नाउ कम टू अवर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लास्ट बुक ऑफ अल्लाह? कुरान शरीफ इज़ द लास्ट होली बुक ऑफ अल्लाह. Repeat with me. The Quran Majid is the last holy book of Allah. Now again, what name the last holy book of Allah? हमारी अल्लाह की आखिरी किताब कौन सी है? कुरान मजीद is the last holy book of Allah. कुरान शरीफ अल्लाह ताला की आखिरी किताब है. Student, my fourth question is, when do we fast? Before getting an answer, I give you a briefly knowledge about fast. During the entire month of Ramadan, Muslims are obligated to fast every day from dawn to sunset. रमज़ान के महीने में तमाम मुस्लिम्स सुबह तुलुए आफ्ताब से पहले और सनसेट होने के तक अपना तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात को अपने ख़त्म कर देते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और जब सूरज ग़रूब होने लगता है तब वो रोज़ा इफ्तार करते हैं. सो कम टू आवर आंसर. We do fast in the month of Ramadan. Repeat with me. We do fast in the month of Ramadan. हम रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं. Now student, again say, we do fast in the month of Ramadan. रमज़ान के रोज़ों की बहुत ज़्यादा अफादियत है और इस रोज़े में, इस महीने में इबादत करने वालों के तमाम अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं. तो आप सभी कोशिश करिएगा कि आइंदा जब आपको रमज़ान का महीना मिले तो आप ज़रूर रोज़े रखें. Now, my fifth question is, name the first prophet of Islam. यानी कि हमारे पहले नबी का क्या नाम था, यानी कि हमारे मज़हब इस्लाम में पहले नबी कौन भेजे गए थे. Adam is the first human and Nabi on earth. In Islam, Adam ruled as the father of human and his wife Hawa, known as the mother of mankind. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारे पहले इंसान थे जो ज़मीन पर नबी बनाकर भेजे गए और उन्होंने दुनिया पर हमारे बाप की हैसियत से हुकूमत की और उनकी वाइफ, उनकी बीवी हमारी अम्मा कहलाईं, जिन्हें के अम्मा हवा कहते हैं. सो कम टू आवर आंसर. आवर फर्स्ट प्रॉफिट इज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम. रिपीट विद मी. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इज द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह. यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी थे जो ज़मीन पर उतारे गए. रिपीट it again. Hazrat Adam alayhi salam is the first prophet of Allah. Say aloud, Hazrat Adam alayhi salam, prophet of Allah. Now, my sixth question is, where is the tomb of Quaid-e-Azam situated? Quaid-e-Azam का मज़ार कहाँ पर वाक़ है? Quaid-e-Azam is the great leader of and the founder of Pakistan. Quaid-e-Azam जो थे वो हमारे मुल्क के बहुत अजीम रहनुमा और बानी थे. इनका मज़ार कराची में वाक़ है. Now come to our answer. The tomb of Quaid-e-Azam situated in Karachi. Quaid-e-Azam का मज़ार कराची में वाक़ है. कराची पाकिस्तान का बिगेस्ट सिटी है और हमारे फाउंडर यानी कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार कराची में वाक़ है. रिपीट विथ मी.
The tomb of Quaid-e-Azam is situated in Karachi. Yes, again, the tomb of Quaid-e-Azam situated in Karachi. प्यारे बच्चों, आप लोग भी क़ायद-ए-आज़म के मज़ार ज़रूर गए होंगे। वहाँ पर जाकर क़ायद-ए-आज़म की बर्थडे में 25 दिसंबर पे ज़रूर हाज़िरी दिया करें और उन्हें ख़राज तहसीन पेश किया करें। Now, my 7th question is, who is our national poet? First, I give you a knowledge about poet. What is a poet? शायर क्या है? National poet is a person who believes principle of particular nation culture. National poet उस हस्ती को कहा जाता है जो कि किसी भी कौम के असूलों को और कल्चर को लेकर कोई भी शायरी करता है। So come to our answer. Allama Iqbal is our national poet. Yes, say aloud. Allama Iqbal is the national poet of Pakistan. Allama Iqbal पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। बेटा, आप लोग ने अल्लामा इकबाल की बहुत सारी नज़में जो आपके कोर्स में शामिल हैं ज़रूर पढ़ी होंगी। अल्लामा इकबाल हमारे बहुत बड़े रहनुमा और शायर भी थे। पाकिस्तान बनाने में इन्होंने बहुत से खिदमत भी अंजाम दी और इनकी शायरी पाकिस्तान से वाबस्ता रही। सो गिव मी आंसर। अल्लामा इकबाल इज़ द national poet of Pakistan. Now, come to our question number 8. Where was Allama Iqbal born? यानी कि अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? अल्लामा इकबाल was born in Lahore. अल्लामा इकबाल लाहौर में पैदा हुए। लाहौर is the second बिग सिटी ऑफ पाकिस्तान। लाहौर हमारे मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है जहां हमारे ये अजीम रहनुमा दफन हैं। मीनार पाकिस्तान उनकी निशानदेही इसलिए करता है कि वहां पर पहला जलसा, पहली करारदाद मंजूर हुई थी। बेटा, मीनार पाकिस्तान जो है बहुत ही खूबसूरत है और मुल्कों में, दुनिया के और मुल्कों में इसकी बनावट, इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा मशहूर है। नाउ कम टू अवर आंसर। अल्लामा इकबाल वाज born इन लाहौर। अल्लामा इकबाल लाहौर में पैदा हुए। नाउ कम टू अवर क्वेश्चन नंबर 9. How many colors are in there on our flag? हमारे झंडे में कितने रंग हैं? बेटा, आपने पाकिस्तान का झंडा तो ज़रूर देखा होगा। झंडा किसी भी मुल्क की निशानदेही के लिए होता है। हम अपने झंडे की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, कदर करते हैं और इसको कभी सरनगू नहीं होने देते, यानी कि इसको नीचे कभी नहीं करते। So we come to our answer. There are two colors in our flag. There are two colors in our flag. हमारे झंडे में दो रंग हैं। बेटा, झंडा जो है इसकी इज्जत और हुर्मत हम पे फ़र्ज है। My question number 10 is, name the color of our flag. हमारे झंडे में कौन से कलर शामिल हैं? There are two colors in our flag, white and green. White color show minority of non-Muslims. सफ़ेद कलर उन लोगों की नुमाइंदगी करता है जो नॉन मुस्लिम पाकिस्तान में रहते हैं। एंड द ग्रीन कलर शोज
द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स, यानी कि पाकिस्तान में कितने मुस्लिम वाक़ई हैं। सारी बात है, पाकिस्तान जो है एक मुस्लिम मुल्क है, इसलिए इसका हरा जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा है और इसके हरे हिस्सा जो है वो हमारे मुस्लिम उनकी तादाद को शो करता है कि यहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं। स्टूडेंट, हमारे झंडे जब हम देखते हैं तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। आपको मैंने जितनी भी ये सवालात किए हैं ये आपके सिलेबस के सिलेबस के पेज नंबर 7 में हैं और ये मंथ ऑफ जून जुलाई के कन्वर्सेशन है। आप जब मेरी वीडियो सुनेंगे तो फिर आप ज़रूर अपने सिलेबस को खोल के देखिएगा। पेज नंबर 7 पर ये तमाम सवालात मौजूद हैं। इनको अच्छी तरह याद करिएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। स्टूडेंट, आज का ये आपका सेकंड सेक्शन ऑफ कन्वर्सेशन अब ख़त्म हुआ। सो अल्लाह